झारखंड के लिए सुखाड़ कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अब हालात और बदतर होते जा रहे हैं। गुमला जिले के सिसे प्रखंड की प्रास नदी सूख कर लुप्त होने लगी है और नदी गायब हो गई है, तो खेतों में दरारें आने लगी। पंडरिया, डूमाटोली और पतराटोली गांव के 300 से ज्यादा किसानों के सामने अब घर बार छोड़कर पलायन की नौबत आ गई है। इन परिवारों के लिए खेती ही सब कुछ है और नदी के बिना फसल झुलस जाएंगे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा और ग्रामीणों ने प्रशासन से चेक डैम के निर्माण की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के पंडेरिया गांव के पास प्रास नदी बहती थी, लेकिन आज उस नदी का सिर्फ निशान ही नजर आता है। नदी नजर नहीं आती, नदी सूख कर लुप्त हो गई है। नदी के सूखने से आसपास के इलाके का जलस्तर पाताल लोक को चला गया है। पीने के लिए पानी नहीं, ऐसे में खेती की बात तो बेईमानी है। नदी गायब हुई तो सूख चुके खेतों में दरारें उभरने लगी। जहां कभी भी कहीं भी थोड़ी फसल बची है, उससे भी झुलसने का खतरा मंडराने लगा है। पंडरिया, डूमाटोली और पतराटोली गांव में 300 से ज्यादा किसान परिवार रहते हैं। उनका सब कुछ खेती पर ही निर्भर है, लेकिन नदी के सूखने से अब उनके सामने भूखमरी के हालात भी पैदा होने की नौबत आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि धरौली से जारी बालू खनन से भी नदी का ये हाल हुआ है। मेरा यहाँ वो टोटल परिवार है, किसान से आता है, जो कि सब कृषि पर आधारित है। और अभी ऐसा समस्या पैदा हो गया है कि जितना भी किसान है करीबन 200 से 250 सभी कोई गेहूं खेती किया है, कोई टमाटर किया है, कोई गोभी किया है, कोई हर एक प्रकार का सब्जी का खेती किया जा रहा है, जिसमें अभी नदी सूख चुका है। जबकि अभी फागुन महीना का पहले दौर में ना कुआं में पानी है, ना किसी का नल में पानी है। पीने तक के लिए यहाँ समस्या खड़ी हो रही है। अभी ग्रामीणों ने नदी और पानी बचाने के लिए अपने स्तर से तमाम कोशिशें की, लेकिन सरकारी मदद के बिना हर कोशिश नाकाम रही। अगर खेती नहीं बची तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। घर परिवार छोड़ने की नौबत भी आ जाएगी। कि हमरे खेती बाड़ी तो लगाई चुकली, लेकिन हमरे का नदी जो है यहाँ से सारा बाला तो उठ गलक, जे कि हमरे कर पानी का स्रोत सबसे नीचे चल गलक और हमरे कर खेती सारा का सारा मरे शुरू हो गलक। और हमरे मन कर जीविका तो मेन तो है खेती बाड़ी, और एकरे से हमरे कर सारा रोजी रोटी चलत है। जे कि हमरे कर खेती अगर मर जाए तो हमरे कर जीविका ठप हो जाए। प्रयास कर लिए हमरे मन गढ़ा इतना खुदवाए दही नदी में, लेकिन नदी में जितना गढ़ा भी खुदवा ही एको ठिपा पानी ना सूख गलक पूरा। पंडरिया, डूमाटोली और पतराटोली के किसान भाई लोग हैं। हम लोग 250 से 300 किसान हैं इच्छुक खेती करने के लिए। हम लोग जो कि बैगन, खीरा, लौआ, कोहड़ा, मरचाई, मटर ये सब खेती करीला। और पानी का समस्या बहुत ज़्यादा हो गलक, जेकर चलते हमारे घर खेती सारे मरे लागला है। इलाके की मुखिया का कहना है कि जहां गांव और खेती नहीं, वहां चेक डैम बना दिया गया है, जबकि पंडरिया जैसे गांव में चेक डैम की ज्यादा जरूरत है। मुखिया प्रमोद बैठा ने सरकार और विभाग से चेक डैम और लिफ्ट इरिगेशन की मांग की है। जगह चेक डैम के लिए मांग करता हूँ, कहीं की गलत जगह में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि बहुत जगह देखे हैं जहाँ किसान खेती नहीं करता, वहाँ चेक डैम बना हुआ है। जबकि यहाँ पंडरिया में इतना बड़ा नदी रहते हुए एक भी मतलब छलटा चेक डैम कोई ऐसा बना नहीं। जिले के जल छाजन प्रकोष्ठ के अधिकारी भी मानते हैं कि समस्या बेहद गंभीर है। उन्होंने फौरन तौर पर राहत के लिए इंटेक वेल तकनीक पर जोर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि पेयजल और सिंचाई विभाग से इस दिशा में ग्रामीणों को मदद लेनी चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है, इसमें हम इंटेक वेल अगर हम करते हैं तो मेरे को लगता है कि वो एक विकल्प हो सकता है। इसको क्या हमारा पेयजल विभाग हो गए, एक माइनर इरिगेशन हो गए, ये हो गया मेन, और ब्लॉक पे भी ये अपना समस्या को रख सकते हैं। पेयजल और सिंचाई को लेकर बात तो खूब होती है, कागज और योजनाएं भी खूब बनती है और उनके लिए करोड़ों का बजट भी तय होता है, लेकिन जमीन पर जहां जरूरत होती है वहां इस प्रास नदी की तरह हर योजना लुप्त हो जाती है। सरकार और प्रशासन सिर्फ आंकड़े दिखाते रहते हैं। गुमला से TV45 के लिए रोशन केसरी की रिपोर्ट।